क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको और बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 4 के जो तीनों पार्ट्स हैं तीनों सेम है। और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और जो चीज़ समझने वाली है कि तमाम के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। और ये होती है पते की बात जो कि सारे क्वेश्चन हल करने का सबब होती है। इसमें क्या होता है कि व्हेन रूट्स आर इक्वल, तो जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि व्हेन रूट्स आर इक्वल, फिर आंखें बंद करके आप कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हम ये टर्म लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स के अंदर ये स्टेटमेंट है कि रूट्स इक्वल हैं, तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होगा। अब हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 2k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3k एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ से आप ए की वैल्यू देखें, कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो ए की वैल्यू आ गई 2k माइनस 1, बी की वैल्यू हो गई 3k और सी की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? 3 हो गई। ठीक है जी। अब हमें पता है कि रूट्स इक्वल है, जो उसने पहली बात की थी कि रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स इक्वल है तो फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने बार बार डिस्क्रिमिनेंट का जिक्र करना है, तो ये पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है। अगर ये 0 होगा तो रूट्स इक्वल होंगे, जो कि इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने बताया था। अब यहाँ पे हम बी की वैल्यू पुट करेंगे। बी किसकी इक्वल आ रहा है? यहाँ पे 3k की इक्वल आ रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2k माइनस 1 और सी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, फार्मूला ओपन, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 के स्क्वायर माइनस ये 4 3 12 इंटू 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 9 के स्क्वायर माइनस 12 मल्टीप्लाई करें तो 12 2 24 के माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको मज़ीद शार्ट कैसे कर सकते हैं कि देखें 3 कॉमन आ रहा है। 3 वाला टेबल 9 पे भी जाता है, 24 पे भी जाता है, 12 पे भी जाता है। मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4, और जो 3 मैंने कॉमन लिया वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद फर्दर हम सॉल्व करते हैं कि अब हम इसके ऊपर मिड टर्म ब्रेक लगा सकते हैं, अब हम इसके ऊपर फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं, मतलब वही मिड टर्म ब्रेक होती है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं, बाय फार्मूला हल कर सकते हैं, वट एवर। तो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? 12, 4 3 12, और 8 के 2 हिस्से करें तो 8 आना चाहिए, मतलब ऐड करें तो 8 और मल्टीप्लाई करें तो 12। फैक्टराइजेशन देखें, 3k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8 होते हैं, और 6 2 12 देखें, और इधर 4 3 12। तो ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। मैं यहाँ से 3k कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारे पास k माइनस 2, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा? 3k माइनस 2, और दूसरा बन जाएगा k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू मेरे पास आ गई 2/3, और दूसरा हमने पुट किया था k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2 आ गई। तो अब ये मैंने k की वैल्यूज़ निकाली। यही मेथड है तीनों पार्ट्स के लिए। ठीक है जी। तो ये मैंने पार्ट 1 हल कर लिया। अब हम आते हैं किसकी तरफ? पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में मेरे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 2x प्लस 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर भी वही बात है कि रूट्स इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0। ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 2 हो गई, और सी की वैल्यू 3k प्लस 4। ये तो आपको पता है कि हम इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बी की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 2 हो गई, और सी की वैल्यू 3k प्लस 4 हो गई। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर लें। बी की वैल्यू थी हमारे पास 2 इंटू के प्लस 2, इस सारे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 1, और सी की जगह पे लिख देता हूँ मैं 3k प्लस 4, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है इस इक्वल को मैं अब नहीं लिखूँगा, इसको इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और k प्लस 2 का फार्मूला ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो
4k प्लस 4 आ जाएगा। -4 1 इज़ 4, 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 3k से तो -12k -16 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। 4 को मल्टीप्लाई कर दो 4k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16 -12k -16 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कैसे हल करेंगे कि सिंपल सा है कि 4k स्क्वायर प्लस 16k -12k क्या आ जाएगा 4k। अच्छा प्लस 16 और -16 ये हो गया कैंसिल इज इक्वल टू 0। 4k कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा मेरे पास k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि 4k इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है हमारे पास k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/4 0 ही होता है और यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू -1। दिस इज़ द आंसर।